केरल में मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाती है, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ हाथ मिलाती है, और यहां चाय के बागान में चुप रहती है और निचले इलाके में आकर के बदरुद्दीन का गुणगान गाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मुझे कोई बदरुद्दीन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनकी भाषा और भाषण का विरोध है। और राहुल गांधी बोलते हैं असम की पहचान बदरुद्दीन है। बोलो, असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? बोलो, असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? असम की पहचान है तो गोपीनाथ बोरदोलोई है। असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका है। असम की पहचान है तो श्रीमंत शंकर देव है। इसको समझना चाहिए। मित्रों, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि एक तरफ हम काम करने वाले लोग हैं और एक तरफ नारे लगा करके लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं। अभी राहुल गांधी पीछे आए, उन्होंने अपने फेसबुक पर फोटो लगाया, आगे खुद खड़े थे, पीछे चाय का बागान। मैंने तहकीकात की तो पता चला कि राहुल गांधी भारत के और चाय का बागान ताइवान का। अगली बार आए तो फिर फोटो लगाया तो राहुल गांधी आगे और श्रीलंका का चाय बागान पीछे। क्या उनको असम का चाय बागान दिखाने में दिक्कत होती है क्या? क्या उनको असम का चाय बागान दिखाने में दिक्कत होती है क्या? अब जब वो आएंगे तो उनको पूछना और कहना कि आपको ताइवान और श्रीलंका ही पसंद है, आप यहां हमारा वोट लेने क्यों आए हो? ये मुद्दे हैं जिसके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए और इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मित्रों, आप बताइए, 5 साल के अंदर सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा ने आपके लिए काम किया कि नहीं किया? आपके लिए विकास किया कि नहीं किया? अब हम एक लंबी छलांग लगा रहे हैं अगले 5 साल में, और वो लंबी छलांग है असम को बाढ़ मुक्त कर देना, फ्लड मुक्त कर देना। ये जो ब्रह्मपुत्र के माध्यम से जो फ्लड आता है, इसका सैटेलाइट सर्वे होगा, रिजर्वायर बनेंगे और आगे चल करके हम इस बाढ़ को रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इसके लिए धन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, तन भी लगाएंगे, ये हमको काम है। दूसरा, अरुणोदय, इसमें हम 30 लाख बहनों को और 3,000 रुपए 30 लाख बहनों को हम देने का काम करेंगे। यह भी हमको ये छोटी घटना नहीं है बहनों। मैं देख रहा हूं यहां मातृशक्ति खड़ी है हमारे सामने। ये माताएं, ये बहनें, इन्होंने ताकत दी है समाज को आगे बढ़ाने की। इसको मोदी, और इसलिए मातृशक्ति की चिंता करते हुए अरुणोदय में माताओं के पास कुछ आर्थिक सबलता आए, वो अपने बच्चों की चिंता कर सके, पढ़ाई दवाई की चिंता कर सके। इसलिए 3,000 रुपए उनको देना, 30 लाख बहनों को देना, ये तय हुआ है। ये हम आपको, हमारे नामघर, हमारे छत्र, हमारे जो नामघर है, बताओ इनकी जमीन हड़पी जा रही थी कि नहीं हड़पी जा रही थी? इनकी जमीन ली जा रही थी कि नहीं ली जा रही थी? अब कोई इनकी जमीन नहीं लेगा, इनकी जमीन वापस लौटाई जाएगी और 2.5 लाख रुपए के हिसाब से प्रति नामघर को फिर से ठीक बनाया जाएगा। इसकी हम चिंता करेंगे। बच्चियों को 8 साल की 8 क्लास से ऊपर स्कूल जाने के लिए साइकिल की प्रावधान किया जाएगा। आप देखिए कैसे सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा सोचते हैं। बच्चों के लिए, बहनों के लिए, उनके लिए साइकिल का प्रावधान किया जाएगा। लंबे समय से आप डिलिमिटेशन से बचे हुए हैं, आपका डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, अब आपका डिलिमिटेशन होगा और सही हकदार
सही तरीके से आप अपना मताधिकार करते हुए अपना तय करेंगे, भविष्य इसको हम तय करेंगे। उसी तरीके से 2 लाख जॉब्स हम देंगे। 1 लाख जो रोजगार है वो हम 1 साल के अंदर देंगे। 2022 के मार्च तक 1 लाख हम नौकरियां देंगे। इसी तरीके से 8 लाख हम नौकरियां 5 साल के अंदर देंगे। प्रति साल 2 लाख के आसपास देंगे। 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। हम स्वरोजगार के लिए आसाम को सबसे बड़ा सेंटर बनाएंगे और इसके लिए स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना, इसमें 2 लाख यूथ को स्वरोजगार के लिए हम अपना, ये हमारा संकल्प है, इसको हम पूरा करेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। हम असम के गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जहां खेती से लेकर पोल्ट्री से लेकर हर तरीके के व्यवसायों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये हम आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने बांस की खेती पर उसके कानून बदल दिए। अंग्रेजों के जमाने में बांस को पेड़ बताते और पेड़ बताने के कारण बांस के जंगल काटे नहीं जा सकते थे। ये फॉरेस्ट का नियम था। हमने उसको नियम में बांस को खरपतवार में डाल दिया है। अब वो घास की श्रेणी में आते हैं, उसकी कटाई भी होगी और बांस का अच्छा बिजनेस खड़ा होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के समय में राइनो का जो असम की पहचान है उसका धंधा चल रहा था, मारे जा रहे थे। पिछले 5 साल में इसमें रुकावट आई है और आगे चल करके इस बात की चिंता होगी कि कोई भी राइनो की जान नहीं ले सकेगा। इस तरीके का हम कानून बना करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, हमारे भारत में अटल जी की सरकार थी। असम की संस्कृति का रक्षा और असम को पहचान मिली है, तो वह हमेशा एनडीए की सरकार में मिली है। आप बताइए, जब अटल जी की सरकार थी तभी गोपीनाथ बोरदोलोई जी को भारत रत्न मिला है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, भूपेन हजारिका, असम की पहचान, देश की पहचान, उनको भी भारत रत्न तब मिला जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तब मिला। इस बात को हमको समझना चाहिए, उनके रहते मिला। माधव देव हमारे जो कला क्षेत्र है, इसके लिए 43 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हमारे जो श्रीमंत शंकर देव जी का जो जन्म स्थान है, उसके विकास के लिए 188 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं। यह हमको ध्यान रखना है।